जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी जुड़वा बेटियां बड़ी हुईं और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थीं। माया को रूप रंग संवारने का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, पुट्टू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया। और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया। छाया उसे पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरण दिखा, जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरण को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरण वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस दिखा, जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो।
छाया और आगे बढ़ी और वहां उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही और आगे उसे एक नदी दिखी और नदी के तट पर एक घड़ा भी था। छाया ने घड़े में नदी का पानी भर लिया और वो उस सूखे पेड़ के पास लौटी। उसने सूखे पेड़ में पानी डाला और वो जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। छाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सभी की मदद की। तुम्हारी ये दया भावना देखकर मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब जिस नदी से तुमने पानी लाया था, तुम वहाँ वापस जाओ और एक डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। छाया नदी तक पहुँची और उसने डुबकी लगाई, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। अरे, ये क्या ये मैं हूँ? लेकिन मेरा रंग ये गोरा कैसे हो गया? और तभी आकाशवाणी हुई। छाया, तुम सफल हुई। तुमने जिन जादुई जीवों की मदद की, उन जादुई जीवों ने तुम्हें उपहार स्वरूप ये गोरा रंग दिया, जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय जैसा उज्जवल है। तुम्हारा ये दयालु स्वभाव ही तुम्हारी असली सुंदरता है। और फिर जादू हुआ और छाया वापस मिनी और पुट्टू के पास पहुंच गई। बदली हुई छाया को देख दोनों छाया के आसपास खुशी से घूमने लगे। छाया गांव की ओर लौटने लगी और सभी गांव वाले छाया का उज्जवल रंग देख दंग रह गए। सेठ जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और छाया की माँ ने छाया की बलाएं उतारी। अब छाया और उसके माता पिता बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद नंदीपुर के राजा खुद छाया के लिए शादी का प्रस्ताव लाए और छाया की शादी राजा जी से हो गई और वो हमेशा खुश रहे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि मन से होती है। 18 साल की रूबी अपने माता पिता की लाडली थी। रूबी दिखने में बहुत सुंदर लेकिन व्यवहार में बहुत शरारती थी। रूबी अक्सर साधु का रूप धारण करके गांव के घरों में भिक्षा मांगने चली जाती। बेटा, आज अमावस्या है, बाबा को खीर पूरी खिलाओ। इस तरह गांव के घरों में जाकर खीर पूरी खाती और फिर घर आकर खूब हंसती और अपनी माँ को बताती, माँ, आज मैंने दीनदयाल चाचा के घर साधु बनकर खीर पूरी खाई। रूबी रात में भूत का मास्क पहनकर गांव वालों को डराती और जब कोई डर जाता तो खूब हंसती। अक्सर लोग रूबी के घर शिकायत करने आते। अरे रूबी की मम्मी, आज फिर से रूबी ने हमारे लड़के को डरा दिया। अब वो कह रहा है कि घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा। समझाती क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी लड़की हो रही है, फिर भी शैतानियाँ करती रहती है। माफ कीजिएगा बहन जी, आज आने दो उसे घर पर, खबर लेती हूँ उसकी। कभी कभी रूबी के पापा मजाक में रूबी से कहते, तेरी शादी एक चितकबरे लड़के से करा दूंगा। अगर मेरी शादी अच्छे लड़के से नहीं कराई तो मैं ससुराल में लड़की की खूब पिटाई क्या करूंगी। इस तरह का रूबी का हंसता खेलता जीवन था, लेकिन समय को रूबी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन जब रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गरम गरम दूध रूबी के चेहरे पर गिर जाता है। रूबी का चेहरा कई जगह से जल जाता है।
कई दिनों के इलाज के बाद रूबी हॉस्पिटल से घर आती है और शीशे में अपना चेहरा देखकर बहुत रोती है। पापा, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं देखने में इतनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, हम ढेर सारा दान दहेज में देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से ही करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी सोचती है, अगर मेरे पापा ढेर सारे पैसे दे देंगे तो हो सकता है कोई लड़का मुझसे शादी कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जाती है। जब वो नदी में कूदने ही वाली होती है तभी उसे एक ऋषि दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बेटी, आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं? ऐसी बेकार चेहरे वाली लड़की से कौन प्रेम करना चाहेगा? प्रेम रूप पर निर्भर नहीं है, और ऐसा प्रेम जो किसी के रूप पर निर्भर हो, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये ज्ञान भरी बातें नहीं सुननी है। क्या आप किसी तरह मेरा पुराना रूप वापस लौटा सकते हैं? मैं तुम्हारा पुराना रूप तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई शीशा देता हूँ। इस शीशे में शक्ल देखकर तुम किसी का भी रूप धारण कर सकती हो। रूबी वो जादुई शीशा लेकर अपने घर आ जाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और जादुई शीशे से कहती है, हे जादुई शीशे, मुझे अखबार में छपी इस अभिनेत्री की तरह बना दे। रूबी का चेहरा अभिनेत्री की तरह सुंदर हो जाता है। रूबी की सुंदरता देखकर उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। रूबी की सुंदरता देखकर एक लड़का दहेज में बिना कुछ लिए ही रूबी से शादी कर लेता है। कुछ दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। रूबी का पति हर समय उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहता है, लेकिन एक दिन रूबी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके चेहरे पर कई जगह निशान पड़ जाते हैं। तब से रूबी के पति का व्यवहार चिड़चिड़ा होने लगा। क्या आप खाना खाएंगे? मैं खाना तो खा लूंगा, फिलहाल तुम मेरे सामने से हट जाओ। अगले दिन वो फिर से जादुई शीशे की सहायता से अपना चेहरा सुंदर बना लेती है। रूबी का सुंदर चेहरा देखकर रूबी के पति का व्यवहार फिर से अच्छा हो जाता है। चलो रूबी, आज कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी चलने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रूबी को साइनस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे उसके चेहरे पर काले निशान पड़ जाते हैं। रूबी के पति का व्यवहार फिर से खराब होने लगता है। अरे, मैंने तो इतनी सुंदर लड़की से शादी की थी, तुम्हारे चेहरे पर तो कैसे अजीब से निशान पड़ने लगे। अब तुम अलग कमरे में सोया करो। रूबी उस दिन बहुत रोती है और उसे ऋषि की वो बात याद आती है, जो प्रेम किसी के रूप पर निर्भर है, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। रूबी जादुई शीशे में देखकर अपना पुराना जला हुआ चेहरा वापस मांग लेती है। फिर वो नदी के पास उन्हीं ऋषि के पास जाती है और कहती है, बाबा, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने जादुई शीशे से अपना पुराना असली रूप वापस मांग लिया है। आप ये शीशा वापस रख लीजिए। अब अगर कोई मुझे मेरे असली रूप में ही प्यार करता है तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही रहूंगी।